हेलो दोस्तों, N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के 2100 प्लस क्वेश्चन है। ये आपके लिए रामबाण है एक तरह से, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या एक रामबाण सिद्ध होंगे। आप अच्छे से इनको बार बार देखें, रिवीजन करें और आपको 2100 प्लस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। निम्न में से कौन सा डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन है अस्थायी वेब फाइलों को निकालना, अस्थायी विंडोज़ फाइलों को निकालना, रिसाइकल बिन खाली करना, डी पावर विकल्प बदलना। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी पावर विकल्प बदलना। ये क्या है कि एक तरह से क्लीनअप सिस्टम का क्या एक टूल है। ध्यान रखना क्या है, ये पावर विकल्प क्लीनअप सिस्टम का टूल है। विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? पहला प्रोग्राम, BS सिस्टम और सुरक्षा, C हार्डवेयर है, ध्वनि, D उपयोगकर्ता का खाता। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए प्रोग्राम। क्या होगा? प्रोग्राम। क्यों होगा प्रोग्राम? कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है जिसका यूजर पहले से अपन इंस्टॉल करते हैं। जाहिर सी बात है ये तो। चलो आगे आते हैं। विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु के लिए शॉर्टकट मेनू में प्रदर्शित करने के लिए होता है? विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु के लिए शॉर्टकट मेनू में प्रदर्शित करने के लिए होता है? शिफ्ट के साथ F4, कंट्रोल के साथ F10, शिफ्ट के साथ F10, ALT प्लस F12। बताओ क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ F10 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? शिफ्ट के साथ F10। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्यों करते हैं? ध्यान रखना, विंडोज 7 में शिफ्ट के साथ F10 का प्रयोग चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेनू में प्रदर्शन करने के लिए होता है, ओनली फॉर विंडोज 7 में। विंडोज 8 में विंडोज़ की प्लस एक शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें रिक्त स्थान रेखा सम्मिलित होता है। क्रिएट व्यू कंट्रोल पैनल ओपन। तो ध्यान रखना है किसके लिए किया जाता है? विंडोज 8 के अंदर इसका कंट्रोल पैनल के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक अंग है। यह कई एप्लेट का समूह होता है। कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य सिस्टम को आदेश देने का होता है। कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है? सिस्टम को क्या देता है? ये एक तरह से कमांड देता है, यानी आदेश देता है, ऑर्डर देता है। आदेश देना कि उसके कैसे सेटिंग करना आदि इसे ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया? ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया? विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 7। ध्यान रखना, विंडोज़ 7 भी जारी हुआ है, विंडोज़ 10 जारी हुआ, आपको ध्यान है, विंडोज़ 8 भी जारी हुआ, ओनली फॉर विंडोज़ 9 जारी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो भी बनाते प्रचलन तंत्र है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस की एक श्रृंखला है जिसके अंदर क्या है कि विंडोज़ 9 क्या हुआ कि अभी तक जारी नहीं हुआ। डायरेक्ट विंडोज़ 8 के बाद क्या आया था? विंडोज़ 10 आया था। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में रिक्त स्थान टैब शामिल है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा क्या होगा? 1।
डी होगा। क्यों होगा? एक ध्यान रखना है कि विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। विंडोज़ की 8 किसके द्वारा बना? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। यह 26 अक्टूबर 2000 पर, कब? 26 अक्टूबर 2012 से मार्केट में उपलब्ध है। 2012 से क्या ये मार्केट में उपलब्ध है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग एक टैब शामिल है। क्या है यहाँ पे? क्या है? टैब। कितने टैब? केवल एक टैब शामिल है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स बनाओ। निम्न में से कौन सा विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? निम्न में से कौन सा विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? वर्डपैड, वीएलसी प्लेयर, पेंट, नोटपैड। तो आप सभी ध्यान रखना, अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो तो वर्डपैड क्या आता है? कंप्यूटर में इनबिल्ड आता है। पेंट भी क्या आता है? कंप्यूटर में इनबिल्ड आता है। नोटपैड भी क्या आता है? कंप्यूटर में इनबिल्ड आता है। केवल एक वीएलसी प्लेयर क्या आता है? ये नहीं आता। तो क्या है कि एक सहायक प्रोग्राम नहीं है। वीएलसी प्लेयर क्या है? एक सहायक प्रोग्राम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। विंडोज़ के सहायक के अंतर्गत वर्डपैड, पेंट, नोटपैड आदि हैं जो कि विंडोज़ में इनबिल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पहले से इनबिल्ट होते हैं। जबकि वीएलसी प्लेयर एक मीडिया प्लेयर है, सॉफ्टवेयर है जिसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। क्यों? यह सॉफ्टवेयर है, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है। विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस रिक्त स्थान का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस रिक्त स्थान का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। ऑप्शन ए GUI, बी है OpenGL, एक्स विंडोज़, डी है विंडोज़ ग्राफिक्स। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा, ध्यान रखना कि एक्स विंडोज़। क्या होगा? एक्स विंडोज़। क्या होगा? एक्स विंडोज़ होगा। एक्स विंडोज सिस्टम बिट मैप डिस्प्ले। क्या है? बिट मैप डिस्प्ले। बिट मैप क्या है? एक डिस्प्ले है। डिस्प्ले के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्प्ले के लिए क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स सिस्टम पर ज़्यादातर प्रयोग होता है। किस पे होता है? यूनिक्स सिस्टम पर ज़्यादातर प्रयोग होता है। ध्यान रखना, एक्स विंडोज़ सिस्टम बिट मैप डिस्प्ले का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स सिस्टम पर ज़्यादातर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। निम्न में इनमें से कौन विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है? बूट लोडर है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है? ऑप्शन ए NTLDR, ऑप्शन बी बूट MGR, बूट X GRUB2। तो आपका आंसर क्या होगा? बताने की कोशिश करें, अगर आपको पता है तो ध्यान रखना कि इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर? बी, बूट MGR, बी हो जाएगा। तो इसकी मैं बता देता हूँ, बूट MGR विंडोज़ अनुक्रम प्रबंधक है। क्या है? एक प्रबंधन का काम करता है। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में पेश किया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट किसके अंदर आता था? माइक्रोसॉफ्ट विस्टा। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में पेश किया गया था। सबसे पहले किसमें पेश किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में पेश किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, 10 नंबर क्वेश्चन। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है उसे कहा जाता है? विंडोज़ मैसेंजर, बी है विंडोज़ चैट, सी टॉल्क, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विंडोज़ मैसेंजर। क्या हो जाएगा? ए, विंडोज़ मैसेंजर। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज़ OS में आता है उसे विंडोज़ मैसेंजर कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा? माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमारे N1 अध्ययन मित्र के द्वारा हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 घंटे के अंदर कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको तत्काल जवाब दिया जाएगा।
24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF भी ले सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप N1 अध्ययन मित्र, क्या टेलीग्राम N1 अध्ययन मित्र टाइप करें, टेलीग्राम के अंदर जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।